नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के कार्यक्रम पेट केयर में। दर्शकों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में पेट रखना पसंद करते हैं। जी हाँ, इस पेट को रखकर हमारे अंदर का एक अनकंडीशनल लव हमारे अंदर दिखता है। हम अपने परिवार के अंदर एक अनोखा से एक सदस्य पाते हैं जिसके साथ हम दिन भर खेल सकते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डॉग की, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर में डॉग ही रखना पसंद करते हैं और ऐसे ही अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनके विषय में हम आपको बताते हैं। तो चलिए, आज के अंक में हम बात करेंगे एस्किमो पूडल, जो कि विदेश की एक नस्ल है। एस्किमो पूडल जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही चंचल है, आपके घर की सतर्कता से निगरानी करता है। तो किस प्रकार से एस्किमो पूडल को अपने घर में रखा जाए, उसकी देखभाल कैसे की जाए, डीवर्मिंग कैसे हो, किस प्रकार से उसका वैक्सीनेशन हो, खान पान का ध्यान किस प्रकार से रखा जाए और किस प्रकार से उसको अपने घर का सदस्य बनाया जाए, इस सभी विषयों की जानकारी आज हम एकत्रित करके लेकर आए हैं अपने आज के अंक में। तो चलिए, अपने आज के अंक के विशेष अतिथियों से मुलाकात कर ली जाए, जो कि हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में, जो कि हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीलेश देसाई जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही साथ दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे हमारे सदस्य से मिलवाना चाह रहे हैं जो कि हमारे साथ आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। ये विदेश से आए हुए हैं, हिंदुस्तान के तो हैं ही, लेकिन अपने साथ में विदेश से अपना एस्किमो पूडल अपने साथ लेकर आए हैं, जो कि हैं वैभव तोलानी जी। नमस्कार डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार की ब्रीड है, कहाँ की है, क्या क्या विशेषताएं हैं इस ब्रीड की? देखिए पूर्वा जी, एस्किमो पूडल जो ब्रीड है, ये बेसिकली एक नेचुरली ओरिजिनेटेड ब्रीड नहीं है, ये डिज़ाइनर ब्रीड है। डिज़ाइनर ब्रीड मतलब कि इवॉल्व की गई ब्रीड है। ये अमेरिकन एस्किमो और पूडल के क्रॉस से इवॉल्व हुई ब्रीड है। और इसका मतलब फर्स्ट जो रिपोर्टेड वो है क्रॉस, दैट वाज इन यूएसए से इवॉल्व ब्रीड है ये जी। वैभव जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको कब महसूस हुआ कि आपको डॉग रखना चाहिए, आपने कहाँ से लेकर आए, कैसे ये आपको मिला? 2017 की बात है। टैम्पा फ्लोरिडा में हरिकेन इरमा आया था जी। एंड जब ये हरिकेन आया था तो काफ़ी लोग डिसलोकेट हो गए थे, काफ़ी पेट्स पीछे छूट गए थे। तो उस टाइम हम लोग जब इंटरनेट पे देख रहे थे कि कोई डॉग रेस्क्यू कर सकते हैं क्या, तो उस टाइम हम लोगों ने ये ऐड देखी कि ओके, सम एक मदर ने लिटर दिया है एंड द पप्स नीड रेस्क्यू। तो हम लोगों ने घर से 3 घंटे ड्राइव करके गए और वहाँ पे देखा तो बहुत ही बुरी हालत में थे, क्योंकि पूरे घर से लीकेज आ रहा था, शेड उड़ गया था एंड पपीज़ काफ़ी सारे थे। तो उस टाइम उस सिचुएशन में हम लोग डॉबी को अपने घर में लेके आए थे एज अ फर्स्ट किड। चलिए, आप मुझे लगता है एक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि इंसान ही इंसान की मदद करता है, लेकिन जो बेजुबान है उसकी आपने मदद की, उसको अपने घर का सदस्य बनाया, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। मैं भी बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहूँगा। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया, डॉक्टर बहुत साहब, अच्छा आप काम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो ब्रीड है इसकी खासियत क्या है? देखिए पूर्वा जी, क्या है कि एस्किमो पूडल जो ब्रीड है, बेसिकली अमेरिकन एस्किमो बहुत ब्यूटीफुल डॉग होता है, और पूडल जो ब्रीड है, पूडल बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है। पूडल को बेसिकली जर्मन डॉग है और जर्मनी का डॉग है। इसको वाटर डॉग भी बोला जाता है। हाँ जी। ये इसको यूज़ करते थे जो हंटर्स, एक्वेटिक बर्ड के हंटर्स होते हैं, वो रिट्रीव करने के लिए अपनी बर्ड्स को। ये स्विम भी कर सकता है, ये पानी में बहुत अच्छे से स्विम करता है, पानी के साथ बहुत अच्छे से खेलता है, और इसीलिए इसको वाटर डॉग भी कहा जाता है। और जहाँ तक अमेरिकन एस्किमो की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटेलिजेंट डॉग है। तो इन दोनों की के क्रॉस से जो कि ये एस्किमो पूडल ब्रीड डेराइव हुई है, तो ये भी इंटेलिजेंस और ब्यूटीफुल और एग्रेसिवनेस भी रखती है। जी जी। और जैसा कि एक आपने सुना होगा हाइब्रिड विगर, जी बेसिकली जब हम दो चीज़ों को, दो ट्रेट्स को क्रॉस करते हैं, तो जो दो क्वालिटीज़ हैं उससे कुछ ज़्यादा क्वालिटी मिलती है, और यही हाइब्रिड विगर इसमें एस्किमो पूडल ब्रीड में देखने को मिलता है। जी। वैभव जी, आप ये बताइए कि डॉग क्यों होना चाहिए घर में? आपको कब लगा कि नहीं, मेरे घर में एक डॉग हो तो शायद हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ अलग गुड फील आएगी? एक अगर हम बेसिक चीज़ डॉग्स के बारे में नोटिस करें तो वो ओपिनियन या जजमेंट नहीं रखते। अगर वो क्षण निकल गया तो वो डॉग भी उसके बारे में भूल जाता है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अच्छा कि अगर कोई क्षण निकल गया तो अतीत में हमें जीने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, चलिए, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हर सिचुएशन में। जी जी।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिनके पास में अगर अमेरिकन ये जो एस्किमो पुडल डॉग है, उनको किस प्रकार से अगर सबसे पहले देखभाल की बात आए तो कैसे करनी चाहिए? मैम देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये अमेरिकन एस्किमो और पूडल का क्रॉस है। अमेरिकन एस्किमो जो ब्रीड होती है, ये बहुत हैरी ब्रीड है, बहुत फ्लफी हेयर्स रहते हैं। स्पिट्स यानी पोमेरियन का डेरिवेटिव है, जिसको नॉर्मली यहाँ पोमेरियन बोलते जी। हैं, अमेरिका में स्पिट्स बोला जाता है और एक्चुअली इट इज स्पिट्स। जी। और पूडल ब्रीड जो है, पूडल के वायर्ड हेयर्स होते हैं, हेयरी ब्रीड है, ये फर नहीं होता है इसका, हेयर्स रहते हैं। ठीक है। तो लाइक ग्रूमिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि हेयर्स में मैटिंग हो जाती है, और मैटिंग अगर हो गई हेयर्स की तो हेयर लॉस ऐसे तो नहीं होता है, बट फंगल इन्फेक्शन को इनवाइट करता है, मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा, जी। तो मिक्स इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल बैक्टीरियल, जिससे बैड ओडर आने की संभावना है। तो इसीलिए मतलब हर दिन पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन में एक बार इसकी ब्रशिंग, कॉम्बिंग बहुत ज़रूरी है। जी। और इसके अलावा मतलब इसको एक्टिविटी, जो बहुत एक्टिव डॉग है चूंकि, तो इसकी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसको एक्सरसाइज कराना, इसको वॉक कराना, ये सब बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। वैभव जी, अगर हमारे पास में जो भी हमारे दर्शक है वो अपने घर में पहले डॉग लेकर आना चाहते हैं, तो पहले तैयारियां, आपने क्या तैयारियां की और किस प्रकार से हमें खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम एक नया सदस्य लेकर आ रहे हैं? सो ये लगभग वैसा ही है जैसे घर में एक नया बच्चा आता है जब आपके यहाँ, तो आप जिस टाइप की तैयारियां रखते हो, आप एक पैड रखते हो कि घर में एक्सीडेंट्स होने का भी चांस है थोड़ा सा इधर उधर, जी। और साथ में अगर डॉग इधर फर्नीचर पे चढ़ता है तो आप उसे थोड़ा सा डिसिप्लिन और ट्रेन करने के लिए भी तैयार हो। तो एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, और इसमें कम से कम एक और चीज़ ये ऐड हो जाती है कि एक आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि सुबह शाम आप डॉग को वॉक भी करा रहे हो तो उस बहाने आपकी वॉक भी हो जाती है। हाँ जी, और जी। डॉग्स को इनिशियली जब आप फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जीवंत फूड दें, लाइट फूड दें। जी। जैसे एक बच्चे के साथ हम उसका व्रत बंद करते हैं, वैसे ही डॉग को भी स्लोली फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करें। ठीक है। बेबी स्टेप्स इज द आंसर। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो हमने पहले की तैयारी की, जैसे ही डॉग हमारे घर पर आ गया तो फिर उसके बाद हमें किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान में रखना पड़ता है? देखिए, प्रिकॉशंस बेसिकली ये होते हैं कि एक छोटा बच्चा घर में आया है, तो जैसा हम छोटे बच्चे के लिए प्रिकॉशंस रखते हैं कि बेड का एंड बहुत शार्प ना हो, कहीं जी। कुछ उसको कुछ लगा दें, हाँ या जी। कोई सोफा है आपका, उसका एंड से बच्चे को कहीं सिर में या कहीं चोट ना लग जाए। हाँ जी। तो डॉग भी देखिए, डॉग आया है, बच्चा है, और एक्टिव बच्चा है। बिल्कुल। एक्टिव बच्चा है तो कहीं ना कहीं टकराएगा, कहीं गिरेगा, जी। कुछ चोट लगेगी। तो जितने भी शार्प एजेस हैं आपके घर में, जी। उनको कोशिश कीजिए कि किसी चीज़ से ढक दें, या मतलब उसको कैसे भी जैसे प्रिवेंट कर सकें डॉग को वहाँ जाने से, या तो प्रिवेंट कर सकें जी। या उनको ढक दें। सेकेंडली, जो भी आपके घर में ऐसी जगह हैं जहाँ वो बच्चा घुस सकता है, जी। उसको भी मतलब आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी रीच में नहीं है, कहीं नीचे घुस गया, बेड के नीचे घुस गया और आपकी रीच में नहीं है, तो आप निकालेंगे कैसे? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी, जी, तो जी। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं जी। कि मतलब ये ध्यान रखा जाए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो किस उम्र से शुरू होनी चाहिए, कब कब करवानी चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन जो है, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि वैक्सीनेशन होता है वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट में, और जितनी भी वायरल डिजीजेस हैं, 9-10 वायरल डिजीज होती हैं जिनके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन होता है। इसके लिए ये बोलना बहुत मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ जी। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो बीमारियाँ हैं, बहुत लाइलाज तो नहीं कहूँगा इनको, लेकिन ड्रेडेड डिजीजेस हैं। जी। अगर एक बार आ जाती हैं तो मतलब आप भी परेशान होंगे, जो पेट भी परेशान होगा, आपका पेट ओनर भी परेशान होगा, और ट्रीटमेंट भी बहुत टीडियस होता है। जी। 5 से लेके 15 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है, और उसके बाद भी, ट्रीट होने के बाद भी जो चीज़ें हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, वो लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करते हैं कई बीमारियों में। जी। तो मतलब मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर घर में पेट रखना है तो इन वायरल डिजीज के अगेंस्ट में जरूर वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन की शुरुआत अमूमन 30 दिन से होती है। 30 दिन की एज में पहला कोरोना वैक्सीन लगता है, बट कोरोना वैक्सीन बीच में जब कोविड आया था तब ज़्यादा यूज़ हो रहा जी। था, अब लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ना, रिलेक्टेंट हो गए उसके लिए। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन वैसे देखें तो जो 9-in-1 या 10-in-1 बोलते हैं, उसको 45 डेज की एज पे होना चाहिए। उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद फिर से इसका बूस्टर होता है, और इस बूस्टर के साथ एंटी रेबीज का वैक्सीन भी लगाते हैं। कुछ लोग ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग 60 डेज पे एंटी रेबीज का फर्स्ट वैक्सीन लगाते हैं। इसके बाद 90 डेज पे एंटी रेबीज का बूस्टर होता है, फिर 1 साल के लिए फुर्सत हो जाते हैं। जी जी। वैभव जी, आप ये बताइए कि आप तो अपने साथ में अमेरिका से लेकर आए हैं,
कुछ प्रोसेस अलग करनी पड़ती है विदेश से जब हम हिंदुस्तान में अपने डॉग को लेकर आते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या कुछ डिफिकल्ट होती है वो बताएं। इसको हम बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि वहाँ का आपका लोकल वेटनरी जो है वो वैक्सीनेशन अप टू डेट कर दें। दूसरा स्टेप ये होता है कि बेसिकली इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से हमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिट्रीव करना पड़ता है बेस्ड ऑन द वेटनरी डॉक्यूमेंट्स। और थर्ड स्टेप होता है ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जिस भी एयरलाइन से आ रहे हैं उसको सबमिट करना और फिर लैंड करने के बाद कस्टम क्लियरेंस को करना, क्योंकि कस्टम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैंड इन हैंड चलती है इस सिचुएशन में। उन्हें ये बात श्योर करनी पड़ती है कि जो जानवर आ रहा है वो ब्रीडिंग पर्पसेस से नहीं आ रहा और बीमारियां नहीं लेके आ रहा। तो जब ये 3 स्टेप होती हैं उसके बाद इंडिया लैंड करने के बाद वेटनरी चेक होता है, जरूरी पड़ने पर क्वारंटाइन भी होता है, और उसके बाद आई थिंक फिर डॉग का स्टेप आता है कि अब डॉग वेदर से कैसे एक्लिमेट होगा। वही मेरे भी मन में वही प्रश्न आ रहा था कि किस प्रकार से, क्योंकि वो ठंडे मौसम का है और हम गर्म प्रदेश के हैं, तो किस प्रकार से वो मेंटेन कैसे करता है डॉग। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि क्योंकि अब एकदम ठंड से गर्म में आ गया तो मैटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि डॉग को पसीना ज़्यादा आएगा, फ्ली एंड टिक्स की ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने डॉग को क्लीन कर रहे हैं, उसके कान हमेशा चेक कर रहे हैं कि कानों में कोई, क्योंकि कान सबसे पहले बताता है आपको सिम्टम कि अगर किसी डॉग को कोई बीमारी होने वाली है, कोई इन्फेक्शन होने वाला है। ज़्यादा लगे तो ब्लड वर्क भी करा सकते हैं किसी वेटनरी के पास, और डीवर्मिंग भी करवा सकते हैं। जी वही डॉक्टर साहब, जो अगला मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है कि डीवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कब करवानी चाहिए, किस प्रकार से, और उसका कुछ निश्चित समय होता है। देखिए, जब आप एक नया पप लेके आते हैं तो अप टू 3 मंथ्स ऑफ एज हर 15 डेज में डिवर्मिंग करानी चाहिए आपको। उसके बाद मतलब अराउंड 21 डेज में भी कर सकते हैं, और 6 मंथ्स के बाद, जब 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स हर मंथ वैक्सीनेशन डिवर्मिंग होनी चाहिए। 6 मंथ्स के बाद बेसिकली हर 3 महीने में भी कराएंगे तो चलेगा, बट इंडियन कंडीशंस में थोड़ा सा और जल्दी कराना चाहिए हमको, क्योंकि देखिए डॉग स्निफर होता है, बेसिकली स्निफिंग करता है, लिकिंग करता है चीज़ों को, कहीं भी जाके सूंघेगा, चाटेगा, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ कैरी कर रहा है अपने स्टमक में। और चूंकि आप इस चीज़ को समझते हैं कि अगर स्टमक में कुछ गया है, एक्सटर्नल चीज़ गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेगी, स्किन में एक्सप्रेस करेगी या किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस करेगी। तो वो एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा दिक्कत वाला होगा आपके डॉग के लिए भी, आपके लिए भी। उससे बेटर है डिवर्मिंग कराना। जी जी डॉक्टर साहब, अगर हमारे कोई भी जो पेट ओनर हैं वो फिर रखना चाहें अपने घर में, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो दूसरी प्रजातियां हैं उससे ये जो एस्किमो पुडल है इसमें खान पान का कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए या वैसे ही देना चाहिए। देखिए, चूंकि जैसा मैंने बताया कि एस्किमो पुडल एक हेरी ब्रीड है, तो खान पान का थोड़ा सा विशेष ध्यान ये रखना होता है कि इसको ऐसी चीज़ें दें जिसमें मतलब मल्टीविटामिन और अमीनो एसिड्स वगैरह, एक्चुअली एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं उस इंटेग्यूमेंट जो स्किन होता है और हेयर जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल दें, एसेंशियल अमीनो एसिड्स दें, और खास करके इस ब्रीड के लिए मैं बोलूँगा साल्मन फिश ऑयल जरूर ऐड करें, क्योंकि वो इनकी हेयर कोट को लश्चरस और लॉन्ग स्टैंडिंग बनाता है, और मैटिंग भी उससे प्रिवेंट होगी अगर अच्छा स्किन कोट है तो। जी वैभव जी, ये तो हो गई बैठने डॉक्टर की बात, लेकिन आप अपने घर में अपने पेट को कैसे रखते हैं, क्या खिलाते हैं। इंस्पिरेशन पहले बता देता हूँ। हम लोग जब ये देख रहे थे कि अपने डॉग को खिलाना क्या है, तो हम लोगों ने जो लंदन की क्वीन एलिजाबेथ हैं उनके वेटनरी का हम लोगों ने इंटरव्यू पढ़ा और ये देखा कि वो अपने कोर्गीज को क्या डाइट दे रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा वो काफ़ी जीवंत खाना दे रहे हैं। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ना दें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। तो कैरेट्स हो गए, पम्पकिन हो गए, जो भी जीवन फॉर्म में है जिसमें भी जीवन की बहुत ज़्यादा मात्रा है, अगर वो हम अपने डॉग को दे रहे हैं। आज मेरा डॉग 6 साल का हो चुका है, लेकिन वो अभी भी पपी की तरह खेलता है, उसके अंदर पूरी एनर्जी है बच्चों के साथ खेलने की। वो इसलिए क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जीवंत खाना दें। चलिए, तो बहुत अच्छी चीज बोली वैभव जी ने। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कैरेट्स बोला है, पम्पकिन बोला है, कद्दू, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि कद्दू स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ जी। और थोड़ा सा फाइबर्स लाइक पालक हो गया या इस तरह की चीजें, थोड़ा सा फाइबर्स भी ऐड करना जरूरी है। डाइट अगर फाइबरस होगी तो उस डॉग को आपके मतलब स्टूल पास करने में दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है। वैभव जी, आपके घर में जब आपका डॉग आया तो परिवार से उसका किस प्रकार से तारतम्य बैठा, किस प्रकार से परिवार ने उसको अपनाया और उसने कैसे परिवार को अपनाया। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे डॉग ने बहुत सारा हमारा कर्म ले लिया जी।
वो जब आया हमारी लाइफ में, तब हमारी लाइफ में ऑलरेडी कुछ 19-20 चल रहे थे, और उसने पहले बच्चे की तरह आया हमारे जीवन में। और उसके बाद फिर मेरे 2 बच्चे और हैं, एंड उनका बहुत ख्याल रखता है वो हमेशा ध्यान रखता है कि वो उनको सिक्योर रखे, सेफ रखे। अगर घर के बाहर खड़े हुए हैं तो दोनों बच्चे भागे नहीं। जिस तरीके से वो शीप्स को हर्ट करते थे, या पूडल और एस्किमो पूडल के डॉक्टर साहब ने बात बताई कि वो हर्डिंग के लिए यूज कर सकते जी। तो वो भी ध्यान रखता है कि दोनों बच्चे कहीं आसपास भाग ना जाएं, कोई अनजान व्यक्ति दोनों कुत्तों को नहीं, बच्चों को ना उठाए। जी। तो इतनी इंटेलिजेंस कैरी करना विदाउट एनी एज सच बिग ट्रेनिंग, हमारे डॉग ने हमें काफी सरप्राइज किया और बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि वॉच डॉग है, तो क्या कोई ये सोच सकता है कि हम एस्किमो पूडल को वॉच डॉग के रूप में अपने घर में रख सकते हैं? अमूमन ये होता है कि उस ब्रीड को देख के ऐसा लगेगा नहीं आपको जी। कि एक वॉच डॉग के रूप में रखा जा सकता है, जी। क्योंकि वॉच डॉग लाइक ऐसा होता है कि मैचो टाइप के बड़े, हाँ, बड़ी ब्रीड्स जो जी, होती जी, हैं जी, उन्हीं को जी। वॉच डॉग के रूप में रखते हैं। हाँ जी। बट चूंकि ये जो ट्रेट कैरी करता है ये डॉग, जी। एस्किमो, अमेरिकन एस्किमो और पूडल, दोनों के जो ट्रेट्स कैरी करता है, दोनों के ट्रेट से जो मतलब क्रॉस से जो हाइब्रिड विगर की बात की थी मैंने, वो उसी पे आऊंगा फिर से हाँ जी। कि ये अच्छे वॉच डॉग के रूप में भी यूज हो सकता है। दिस इज अ गुड वॉच डॉग, दिस इज अ गुड पेरेंटिंग डॉग। मतलब ये पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी करता है। जैसा अभी वैभव बता रहे थे, तो इन्हीं की बात को ऐड करूंगा कि इनने एक्सपीरियंस किया होगा कि इनके दोनों बच्चों की पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी की होगी उस dog जी, ने। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने बताया कि खान पान का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए, आप कुछ विशेष उसके अंदर ऐड करते हैं। अगर कभी बच्चे जमीन पर गिरा देते हैं तो क्या वो डॉग को आप देना पसंद करते हैं कि नहीं हम उसको हटा देंगे? आइडियल डिसिप्लिन ये होता है कि डॉग को टेबल से खाना नहीं देना चाहिए। जी। डॉग का आप जो उसकी जो लोकेशन है, उसकी जहाँ पे आपको उसे जिस समय पे खाना दे रहे जी। हैं, वो चीज़ें फिक्स करें। हैविंग सेड दैट, मैं आपको इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। अगर डॉग पपी है और उस टाइम उसका खाना खाते समय हमने इंटरफेयर नहीं किया, तो वो अपने फूड को लेके पॉजिटिव और अग्रेसिव दोनों हो सकता है। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि जब वो पपी फेज में है डॉग, तो आप जब वो खाना खा रहा हो तो थोड़ी छेड़छाड़ करें, थोड़ा परेशान करें। उससे डॉग के अंदर टॉलरेंस डेवलप होगा, पेशेंस डेवलप होगा, और वो कल हमें ही काम आएगा, क्योंकि कल को बच्चे उसके खाने में हाथ डालें तो वो उनको बाइट नहीं करता। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो ब्रीड है इसका कॉमन नेम क्या है, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें? एस्किमो पूडल ब्रीड के 2 कॉमन नेम्स हैं, एस्कापू या एस्कीपू, जी दोनों जी, यूज होते हैं। जी। और इनकी कॉमन जो हाइट है और वो वेट है वो कितना होता है? बेसिकली मिनिएचर ब्रीड का डॉग है ये, क्योंकि दोनों मिनिएचर, दोनों पेरेंट्स मिनिएचर रहते हैं। डिपेंड करता है, जो पूडल है, पूडल 3 तरह के होते हैं। तो पूडल किस तरह का पूडल है जो पूडल यूज किया गया है पेरेंट में, लाइक इट इज स्टैंडर्ड पूडल, मिनिएचर पूडल या टॉय पूडल, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट एवरेज अगर हम देखें तो 12 इंचेस टू 20 इंचेस इनकी हाइट होती है, जी। और अराउंड 9 टू 13 केजी के बीच में वेट रेंज करता है। अच्छा जी। और कलर वेरिएशन क्या क्या होते कलर वेरिएशंस तो काफी सारे हैं। यूजुअली वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम ये रहते हैं, जी। ग्रे भी मिलता है इसमें, और ब्लैक, ग्रे, ब्लैक, और कुछ एग्जांपल्स हैं जो ब्लू भी मिले हैं। जी जी जी। वैभव जी आप ये बताइए कि जो एक डॉग है उसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या है डे टू डे लाइफ के अंदर? सो डॉग जो हैं वो काल भैरव की एक तरीके से सवारी हैं। जी। डॉग्स वुल्फ से कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए थे, और जब भी किसी को किसी घर से तमस निकालना होता है तो वो काल भैरव की पूजा करते हैं, और काल भैरव रिटर्न में एक डॉग भेजते हैं घर में। जी जी जी। तो हमारे यहाँ हमेशा बोला गया है बकोधानम और स्वाननिद्रा, ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। हाँ जी। यानी कि डॉग जैसे सोता है वो किसी भी टाइम एक छोटी सी आवाज से उठ सकता है। अच्छा। तो हमारी नींद वैसी होनी चाहिए और बकुले जैसा ध्यान होना चाहिए। जी बहुत अच्छी बहुत बात है। बढ़िया। जी। डॉक्टर साहब ये बताइए आप कि जो हमारे घर में वैसे भी अगर दूसरा डॉग भी है और साथ में एस्किमो पूडल डॉग भी है, तो क्या दोनों में लड़ाई होगी? किस प्रकार से हम उन्हें बचाएंगे? क्या कुछ अलग भी देखना पड़ता है कि नहीं हमें दोनों को एक साथ ही बहुत रख अच्छा सकते हैं? सवाल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपने पेरेंटिंग कैसे की है, आपके पहले वाले डॉग की और इस डॉग की। जी। डिपेंड्स, मतलब लाइक देखिए हमने क्या टेम्परामेंट डेवलप किया है जी। उसमें, हमने उसमें केयर, हमने उसमें पेरेंटिंग, मतलब प्रॉपर केयर, प्रॉपर इमोशनल चीजें, प्रॉपर नर्चरिंग अगर डाली है तो लड़ाई होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस डॉग में हमने वो चीज नहीं डाली है जी। तो वो बहुत पॉजिटिव होगा। पहला डॉग जो आपका है वो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसकी टेरिटरी है ये, अच्छा। उसका घर है। जी। ये दूसरा कैसे आ गया मेरे घर में, हाँ जी। है ना? तो देखिए, आप इसको दूसरे तरीके से हम प्रेजेंट करें तो जब हमारे घर में 2 बच्चे होते हैं
है ना। जी, तो पहला जो बड़ा बच्चा है, जी दूसरे बच्चे के आने पे अगर आपने उसको मेंटली अगर आपने उसको तैयार नहीं किया है, जी। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब रिस्ट्रेन करेगा, थोड़ा ऑब्जेक्ट करेगा कि ये क्यों, हर चीज इसको ही क्यों मिल रही है, जी। मतलब ये आपने देखा ही होगा। जी। तो यही चीज डॉग्स के साथ भी एप्लीकेबल होती है। जी जी वैभव जी, आप ये बताइए कि इंडिया को डॉग फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आगे और क्या प्रोसेस करनी चाहिए, क्या कुछ हम आगे कर सकते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए? तो इंडिया में अगर हमें कुछ भी चेंज लाना है तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि उसको एक कैंपेन का फॉर्म लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें कलेक्टिव कंसेंसस चाहिए होगा। उसमें कम से कम हमें ये चाहिए कि लोग अपना जो अप्रोच है और डॉग के प्रति जो मानसिकता है वो भी, उसमें भी सुधार लाएं और अपने बच्चों को भी कैसे डॉग फ्रेंडली बनाएं। जी क्योंकि क्या होता है, एक अंडरलाइंग एंग्जाइटी होती है कि डॉग अटैक कर सकता है, बट डॉग मनस्थिति के हिसाब से अगर देखें तो डॉग 3 साल के बच्चे जितना ही होता है। जी तो इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो पहले तो हमें डॉग को 3 साल के बच्चे की तरह अप्रोच करना पड़ेगा। वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई बहुत अटैक करने वाला वो नहीं है। आप अगर उसे अप्रोच करना जानते हैं, आप अगर आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल में है तो आप डॉग को अच्छे से अप्रोच करेंगे। हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जहां भी किड्स पार्क बन रहे हैं वहां पे हम डॉग पार्क बनाएं। ठीक है। हम कहीं भी जाना चाहते हैं वहां पे डस्टबिन के साथ टॉयलेट बैग्स भी रखे रहें, जिससे अगर आपका डॉग पॉटी करता है तो शौच खुले में नहीं रहे, आप उसे बंद करके डस्टबिन में वापस डाल दें। उससे मेनिंजाइटिस का भी खतरा बचेगा। और खुले में शौच अगर इंसान पे अप्लाई हो रही है तो उन पे क्यों नहीं अप्लाई हो। जी बिल्कुल, एक बहुत चीज अच्छी ऐड बात करना है। चाहूंगा जी। मैं वैभव जी की बात पे, बहुत अच्छी बात बोली है वैभव जी ने। देखिए डॉग्स, ये डॉग्स या कोई भी एनिमल, मैं मतलब सिर्फ डॉग्स की बात नहीं, कोई भी एनिमल दो ही केसेस में अटैक करता है। जी या तो उसको अपनी जान का खतरा है, जी। या तो वो एग्रीव्ड है, कहीं कुछ दर्द है उसके अंदर, अच्छा जी। है ना। तीसरी कोई स्थिति नहीं होती जिसमें वो अटैक करे। हाँ जी तो ये मनस्थिति समझना बहुत जरूरी है। और इंडिया में मतलब मैं सच बोल रहा हूँ कि इस चीज का एजुकेशन होना, लोगों को ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि कई सारे लोग हैं जो बहुत हेट करते हैं डॉग से। या डरते भी हैं और मतलब- फिर वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि जब डॉग आप पे भौंक रहा है तो और वो बार्क कर रहा है, गुस्सा है, वो दरवाजे के उस पार खड़ा हुआ है, तब आपको पता नहीं है मैं सिचुएशन को अप्रोच कैसे करूं क्योंकि आप खुद बहुत ज्यादा फियर में हैं। जी। डॉक्टर साहब, आप आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? जी मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि एस्किमो पूडल एक बहुत अच्छी ब्रीड है और इसको घर में रखें। आपके लिए, आपके घर में मतलब आपका टाइम पास भी अच्छा होगा। आप कहीं से थक के, हार के, टेंशन में आते हैं, टेंशन रिलीव कर देगा। बहुत प्लेफुल ब्रीड है। और एस्किमो पूडल नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट कोई ना कोई पेट जरूर रखें। मेरा यही एडवाइस रहेगा, यही सजेशन रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद एक पेट पेरेंट हूँ। और पेट पेरेंट टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज वो मेरे घर का बच्चा है। और लोग उसको मतलब लोग डॉग बोलते हैं, मैं डॉग नहीं बोलता हूँ, मेरा बच्चा है वो। तो मतलब मैं कहीं से भी आता हूँ या मेरी डॉटर्स कहीं से आती हूँ, मतलब इतना अच्छे से मिलता है कि क्या बताऊँ। शिकायत करता है वो कि मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। जी जी जी। दर्शकों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से एस्किमो पूडल डॉग की आप देखभाल करें। जी हाँ, है तो जरूर ये विदेश की प्रजाति, लेकिन हम इसको अपने देश में लाकर अपने बच्चों के साथ इसको अपना घर परिवार का सदस्य बना सकते हैं। वैभव जी, आप आए और सर आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद जी, बहुत नमस्कार। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक अन्य प्रजाति के साथ, एक अलग पेट के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।